मित्रों नमस्कार। मैं आज आपके सामने पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में एक अत्यंत आधुनिक टॉपिक जो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, इस अधिनियम के संबंध में प्रावधानों को बताऊंगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का है, जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कहते हैं। वर्तमान युग पेपरलेस युग है और डिजिटल युग है, जिसमें बिना कागजी लिखा पढ़ी और उनके सभी डाटा आदि को सुरक्षित रखा जाता है और इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि का उपयोग वर्तमान युग में किया जाता है। अब प्रश्न ये उठेगा कि साइबर ट्रांसमिशन क्या है, टेररिज्म क्या है, डिजिटल सिग्नेचर उनमें वर्तमान में लिए जाने की व्यवस्था की गई है, सोशल मीडिया क्या है, इंटरनेट प्रोवाइडर कौन है जिसमें महिला और बच्चों से संबंधित ऑफेंसेस भी होते हैं, साइबर सुरक्षा क्यों आवश्यक है, सूचना क्या है, डिजिटल युग में हस्ताक्षर क्यों लिए जाते हैं और सोशल मीडिया का क्या इन सब में योगदान है। तो इसके इतिहास के संबंध में सबसे पहले मैं प्रकाश डालता हूँ। एक यूनाइटेड नेशंस असेंबली में प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें मॉडल लॉ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स के संबंध में सभी देशों ने हस्ताक्षर किए थे और भारत ने भी उसमें हस्ताक्षर किए थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑनलाइन सब चीज़ें रखने के लिए मुफ्त आदान प्रदान हो, पेपरलेस वर्क हो, सरकारी कागजों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डाटा आदि को सुरक्षित रखा जाए, डिजिटल युग है और इसके लिए राष्ट्रपति ने ये एक अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी 2000 जिस पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कुल पहले 13 अध्याय थे और 94 धाराएं थी, 4 अनुसूची थी। यह अधिनियम अक्टूबर 2017 में पारित किया गया। इसकी रूपरेखा ये थी कि जो भी ट्रांसमिशन वगैरह होगा, कंप्यूटर के थ्रू कोई कार्य होगा, हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर, डाटा संग्रहण आदि जिनमें रखा जाएगा, प्राप्ति रखी जाएगी, सुरक्षा रखी जाएगी, विनिमय रखा जाएगा, इन सब सूचना प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाएगा और आईसीटी भी आजकल कहा जाता है। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली इन उपकरणों में रखे गए जो भी डाटा है वो सुरक्षित रहें, इसके साथ कोई छेड़छाड़ और बदमाशी ना हो, जैसा कि साइबर बुलिंग आदि होती है। और इसमें जो वर्चुअल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, इसमें कई तरह की बदमाशी लोग करते हैं। किसी के कंप्यूटर से छेड़छाड़ करके उसकी डाटा, फोटो आदि को हैक कर लेते हैं और इसका दुरुपयोग करते हैं। ई गवर्नेंस सरकार ने सारी सुविधाएं व्यक्ति को आसानी से प्राप्त हों, ई कॉमर्स, ई शासन, इसको सरकार आजकल बढ़ावा दे रही है। इसके लिए ई शॉपिंग आदि भी रखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को बढ़ाया है, जिसमें लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर सब सुरक्षित हैं। कई तरह की प्राइवेट कंपनियां भी, अमेजोन आदि, जिनका व्यापार काफ़ी बढ़ गया है। इन सब के साथ साथ वर्तमान युग में अपराधों की संख्या काफ़ी बढ़ी है और इसका कारण इन अपराधों को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान को कंट्रोल करने के लिए आईटी एक्ट 2000 लाया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्ट यह है कि भविष्य में डिजिटल जो भी कार्यवाही हो वो सुरक्षित रहे, उसके संबंध में कोई अपराध घटित ना हो। आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी होती है। किसी भी व्यक्ति पर हमला यदि किया जाता है तो वो सेक्शन 43 के संबंध में यदि अपराध करता है, कंप्यूटर से संबंधित अपराध करता है, अश्लील सामग्री का इस्तेमाल करता है, तो इसकी पेनल्टी धारा 66 में दी गई थी, जिसमें फाइन और जुर्माना दोनों उल्लेखित हैं। इसके लिए एक ट्रिब्यूनल स्पेशल स्किल वाले लोगों का बनाया गया है, जो इन साइबर क्राइम से संबंधित साइबर अपील रेट ट्रिब्यूनल कहलाएगा और इसमें विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, जज आदि सदस्य सब रखे जाएंगे। ये धारा 45 से 48 में प्रावधान है। अधिकरण में क्या कार्यवाही कैसे होगी, साइबर अपराधों से संबंधित कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाई गई, किस तरह साइबर अपराध हुआ है, इन सब की ये अदालत जांच करेगी। कंप्यूटर जो इंस्ट्रूमेंट के रूप में कहीं और कैसे क्या उपयोग किया गया था, इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा और 2 लाख का जुर्माना था। धारा 43 के अंतर्गत 3 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना था। धारा 66 के बाद में जोड़ी गई, जिसमें ये कहा गया कि आक्रामक कोई भी अगर संदेश या मैसेज भेजता है, चोरी संचार का इस्तेमाल करता है, संदेशों का दुरुपयोग करता है, तो उसे 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कई प्रकार की इसमें जनहित याचिकाएं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई, जिनमें आईडी वगैरह दूसरे नामों से बनाकर लोग उसका दुरुपयोग कर लेते थे, फ्रॉड करते थे, छल करते थे।
इस सब को रोकने के लिए एकांतता का दुरुपयोग होता था। इस अधिनियम के तहत व्यक्तिगत पिक्चर वगैरह भी हैक हो जाती थी, साइबर आतंकवाद फैल रहा था। इस कारण 66A में मोबाइल चोरी आदि की, मेमोरी कार्ड वगैरह की अश्लील सामग्री उसमें फैलाई जा रही थी, कामुक और फोटो वल्गैरिटी आदि ये सब। तो 5 साल तक की जेल और 10 लाख तक की सजा का प्रावधान था। धारा 67B, 67C वॉक वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट, स्टोर हाउस आदि में भी इस तरह के प्रयोग किए जा रहे थे। सरकार की संप्रभुता अखंडता को जब खतरा महसूस होने लगा तो धारा 69 के तहत इस अधिनियम में प्रावधान समय समय पर संशोधित किए गए और एजेंसीज को यह अधिकार दिए गए कि वह सरकार को साइबर सुरक्षा के साधन उपलब्ध कराए। और सेक्शन 69B में सरकार को डाटा के मॉनिटर पर कभी भी रोक लगाने की भी शक्तियां दी गई। इसी प्रकार धारा 88 में एक सलाहकार समिति बनेगी जो मॉनिटर करेगी। प्राइवेसी एब्सोल्यूट है नहीं है, समय समय पर सरकार को अगर ऐसा लगता है तो किसी भी समय उस समिति के तहत प्राइवेट जो भी प्राइवेसी है उसको उस पर रोक लगा सकती है, गिरफ्तार भी कर सकती है उस व्यक्ति को जिसके द्वारा अपराध किया गया है। इसमें ब्लॉग हो सकते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, जैसे जियो है, सन ब्रॉडबैंड है, गूगल है, फेसबुक है, लोकेशन, इसमें फ़ोन नंबर आदि, उस व्यक्ति का फ़ोटो, सभी चीज़ की डिटेल जैसे अमेरिका आदि में सुरक्षित रखी जाती है। सरकार दिशा निर्देश जारी कर सकती है। तो सरकार ने समय समय पर जो भी नियम इस साइबर क्राइम के संबंध में बनाए हैं काफ़ी सख्त कर दिए हैं। इसमें समय समय पर कई संशोधन भी किए गए हैं। इसके अलावा 50 से अधिक अभी वर्तमान में चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है। धारा 66A को बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान ली सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में मान लिया गया था और सही कोई भी कारण ज्ञात होने के लिए समय देकर जरूरत पड़ने पर सरकार उसे नियंत्रित भी कर सकती है। सरकार को काफ़ी वाइड पावर्स दिए गए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस का उपयोग, हैकिंग, पायरेसी, क्रेडिट कार्ड आदि में झूठे ईमेल, ये सब साइबर ऑफेंस में आते हैं। 180 दिन तक ये डाटा सुरक्षित रखने के इसमें प्रावधान है। या वर्ष 2018 में फेक न्यूज़ ये फैलाई गई थी कि सरकार ने नए नियम जारी कर काफ़ी सख्त प्रावधान किए हैं। यूजर्स को प्राइवेसी की सूचना समय पर इसमें देना आवश्यक है। गैर कानूनी चीज़ों की डिफेमेटरी कोई कंटेंट है, PM या CM जैसे, तो उनके लिए एक अलग एजेंसी बनाई गई है जिसको नेशनल क्रिटिकल प्रोटेक्शन सेंटर भी कहते हैं। इमरजेंसी टीम नोडल एजेंसी के रूप में रहती है जो राष्ट्र की सुरक्षा आदि के प्रश्न को देखती है, CERT कहा जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर ये जो नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित व्यवस्था दी गई है, इसमें साइबर बुलिंग ना हो, इसके तहत ये साइबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंटरनेट की दुनिया में होने वाले ऑफेंसेस जो पहले IPC में भी पनिशेबल थे, काफ़ी सख्त किया गया है। इस प्रकार सोशल मीडिया में प्रेजेंस होने पर बड़ी सावधानी से पर्सनल प्रोफाइल को अपने अलग रखते हुए तथा सावधानी से किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन आदि करने चाहिए। इसका दुरुपयोग होने की पूर्ण संभावना रहती है। कुल मिलाकर ये आज डिजिटल युग है, पेपरलेस वर्ल्ड है, जिसमें किसी भी तरह के सोशल मीडिया पर अनेकों प्लेटफॉर्म पर कार्य करना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसमें उतनी ही सावधानी आवश्यक है जितनी इस अधिनियम के तहत और नियमों के तहत बतलाई गई है। मैंने आपको IT एक्ट 2000 के मुख्य प्रावधानों को बताया।